Hi, this is Khushbu with another question of real numbers. This is question number 4 of exercise 1.4, page number 1.32 of R.D. Sharma. Says a rectangular courtyard is 18 meter, 72 centimeter long and 13 meter, 20 centimeter broad. एक rectangular courtyard है हमारे पास. उसकी लेंथ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है. तो लेंथ हमारे पास मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 1800 सेंटीमीटर. इसका मतलब हो गया 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, तो लेंथ आ गया 1872 सेंटीमीटर. तो 1872 सेंटीमीटर लेंथ आ गया. ब्रेथ हमारे पास 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है. 13 मीटर मीन्स 1300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब 1320 सेंटीमीटर. तो ये आ गया ब्रेथ 1320 सेंटीमीटर. नाउ उसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगेंगे. इट इज टू बी पेड विद स्क्वायर टाइल्स हमें लगाने हैं ऑफ द सेम साइज. स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं सेम साइज के. सारे स्क्वायर टाइल्स सेम साइज के इसमें हमें लगाने हैं लाइक दिस. सो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. हम चाहते हैं कि हम कम से कम टाइल्स लगाएं. कम से कम टाइल्स लगाने का मतलब हो गया कि हम टाइल्स को बड़ा करें. टाइल्स बड़ी होंगी तो कम से कम लगेंगी, राइट. बट स्क्वायर साइज टाइल्स स्क्वायर होगी. पर हमें स्क्वायर टाइल्स की साइड भी देनी है. कह रहे हैं कम से कम कितनी टाइल लगाएंगे. टाइल बड़ा होना चाहिए. अब टाइल की साइड कैसे निकलेगी. अगर मैं इस लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ देखूं मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. तो वो हाईएस्ट वैल्यू जो निकलेगी वो लेंथ में भी कॉमन है, ब्रेथ में भी कॉमन है. वो मैं एटलीस्ट एक साइड दे देगी कितनी आनी चाहिए. दोनों की तरफ से कितना हाईएस्ट कॉमन निकल सकता है, लेंथ से भी ब्रेथ से भी. तो उससे हमारे पास स्क्वायर की एक साइड आ जाएगी. स्क्वायर की साइड से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ. तो एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 1320. 1872 बड़ा है, यहाँ आएगा 1320. सो 1320 बन जाएगा 320. सो ये बन जाएगा -255. यहाँ आ जाएगा 1320. सो 552 को अगर हम चलाएं 2 पर तो 1104. सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ रहा है 4 is 6 1 216. 552 यहाँ आ जाएगा 552. 216 को अगर हम 3 पे चलाएं तो ये बनेगा 6 into 3 3 पे बड़ा है. हम इसको 2 पे चलाते हैं 2 12 2 4 minus 0 2 1. So 120 आया. यहाँ आता है 120 16. 120 1 120. So ये आ जाएगा 6 96. 96 और ये आ गया हमारे पास 120 यहाँ पर. तो 96 1 96 24. 24 4 96. HCF हमारे पास आ रहा है इसका 24. So 24 is the HCF. 24 is the HCF of 1320 and 1872. HCF आ गया. अब 24 हमारे पास क्या थी, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल. साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ये साइड आई है. अगर हम स्क्वायर टाइल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24. 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब स्क्वायर टाइल का एरिया हमारे को पता लग गया कि एक टाइल हमारे पास 576 सेंटीमीटर स्क्वायर की है.
वैसे यहाँ पर कितनी टाइल्स लग सकती हैं? अगर पूरे का एरिया हमारे को पता हो, उसको अगर हम एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ कितनी टाइल्स लगेंगी। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का एरिया 1872 इंटू 1320। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 2471040 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने अभी नहीं करा है, मैंने पहले ही करके रखा था। सो दिस इज द वैल्यू। अब आपके पास रेक्टेंगल का भी एरिया है, आपके पास स्क्वायर का भी एरिया है, स्क्वायर टाइल का। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 2471040 by 576। सो इसको डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाता है 4290 टाइल्स। 4290 टाइल्स हमारे पास हो सकती है जो कि इस कोर्टयार्ड में लग सकती है। सो बेसिकली अगर आपके पास पूरे का एरिया है और आपने एक टाइल का, वो भी सारी इक्वल साइज टाइल्स का एरिया आपको पता है, तो डिवाइड करके निकाल सकते हो कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी। So this was fourth question of exercise 1.4 from Adi Sharma. If you have any doubt, please do write to us. तो नीचे space given है, उसमें लिखिए और हमें बताइए, and to watch the next video for some more questions.